सुरेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि तैयारियों को लेकर प्रशासन काफी समय से जुटा हुआ था। बद्री विशाल में अगर इस बार जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचते हैं और जो पहुंचे हुए हैं उन्हें किस तरह के बदलाव इस बार इस यात्रा के दौरान देखने को मिलेंगे और क्या कुछ जो सुविधा है वो प्रशासन की तरफ से मुहैया कराई जा रही है? क्योंकि प्रशासन की तरफ से सबसे बड़ी जो व्यवस्था होती है वो सड़क की होती है, और सड़क की अगर बात करें तो अभी भी आधा अधूरा कई जगहों पे कार्य है, जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चुनौती बनेगा। क्योंकि जो साल के दौरान 6 माह जब ऑक्सीजन होता है उस दौरान कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन के लोग सड़क के सुधारीकरण का जो कार्य है वो तत्व चाल में करते हैं, लेकिन जिसके बाद अगर यात्रा शुरू होती है उसके दौरान कार्य का निर्माण करते हैं तो कहीं ना कहीं एक समस्या खड़ी होती है। लेकिन इसके बाद अगर पूरे बद्रीनाथ धाम की अगर बात करें तो यहाँ पे पिछले 1 महीने से लगातार यात्रा व्यवस्थाओं में लोग प्रशासन जुटा हुआ है। यहाँ पे जो स्वास्थ्य की अगर बात करें तो अतिरिक्त डॉक्टरों की तैनाती है, किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। सुरक्षा व्यवस्था में अतिरिक्त फोर्स यहाँ पे पुलिस की तैनात है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक बेहतरीन व्यवस्था सुरक्षित यात्रा के लिए यहाँ पे तैनाती की गई है। बिल्कुल, तो बद्रीनाथ धाम के दर्शन लाइव आपकी टीवी स्क्रीन पर सीधे और उत्साह श्रद्धालुओं में जबरदस्त। इसके साथ सुरेंद्र, जो वहाँ पर तमाम श्रद्धालु जन मौजूद हैं वो भी पूरी तरह से भक्ति में मग्न रहते हैं। श्रद्धालु जो कि इस आस से पहुँचते हैं कि सबसे पहले जब बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे तो उन्हें मौका मिलेगा दर्शन करने का। लगभग कितने बजे से शुरू हो जाएंगे आम जन के लिए दर्शन बद्री विशाल के, कोई आइडिया? दर्शन शुरू हो जाएंगे तो ये कहा जा सकता है कि जो इंतजार था लोगों का पिछले इस साल के दौरान 6 माह का जो इंतजार रहता है वो खत्म हुआ है, और कुछ पलों में लोग यहाँ पे भगवान बद्री विशाल के दर्शन करेंगे। और जो मुख्य जो पदाधिकारी होते हैं, जो धर्माधिकारी होते हैं, मुख्य पुजारी होते हैं, उनके दर्शनों के बाद यहाँ पे आम श्रद्धालु दर्शन करेंगे। और बस कुछ ही पलों में आम श्रद्धालु जो देर रात से कतारबद्ध हैं और इंतजार कर रहे हैं उस पल का कि जब उनके उस दिव्य ज्योति के दर्शन कर पाएंगे, तो बस कुछ क्षणों का समय और रह गया और आम श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। मंदिर परिसर के ठीक है, और इसके साथ ही ये भी जानना चाहूंगी तमाम लोग जो कि बेहद उत्साहित हैं और आप बता रहे हैं कि कल रात से ही यहाँ पर पहुँच गए हैं दर्शनों के लिए, लाइन लगानी शुरू कर दी है लोगों ने। लगभग कितने वक्त पहले से यहाँ पर जो भीड़ है वो जुटना शुरू हो गई थी? और अगर पुजारी आपके साथ में है तो जरा उनसे बात कीजिए। पूर्व धर्माधिकारी भुवनचंद उनियाल जी हमारे साथ हैं, तो वो इस मंदिर पर जो पूजा है उसमें बने हैं और पूजा दर्शन करके आए हैं, तो क्या किस तरह का है अगर दर्शन की बात करें? जी, अभी मैं मंदिर से बाहर निकला हूँ और जैसे ही मैंने देखा कपाट खुले, हमारे सामने कपाट भगवान के खुले हैं और ठीक भगवान का दिखता है विराजमान, बाप का नारद जी विराजमान, लक्ष्मी जी विराजमान। जो हमने देखा, जो हमने पढ़ा, सबसे मूर्ति भगवान की ही में, और जिस पर जी सुंदर रहता है उस पर यात्रा और देश की व्यवस्था अच्छी देखने को मेरे आज तक अंदाज है, अनुभव है, वो मैंने देखा। और लक्ष्मी जी का लक्ष्मी मंदिर में प्रवेश हो गया। बद्रीनाथ मंदिर से बाहर आके लक्ष्मी मंदिर में चले गई हैं, कुबेर के अंदर आ ही रहे हैं। साथ ही श्रीमान रावल जी भगवान के कृत कंबल यानी घी और कंबल हटा रहे हैं। ये हमने दर्शन के, मन प्रसन्न हुआ और अब थोड़ी देर भगवान का महाभिषेक पूजा प्रारंभ होगी। किस तरह का माहौल लग रहा है आपको पूरे बद्री विशाल की बात करें? जी, जो माहौल दिख रहा है, जो सब कुछ दिख रहा है, आनंदमय है। भीतर की पूजाएं बड़ी सुंदर देखी, भगवान की विग्रह बड़ी सुंदर देखी, तो मैं समझता हूँ ये वर्ष यात्रा के लिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छा रहेगा, ये अनुभव है। इस तरह से पूर्व धर्माधिकारी हमारे साथ भुवनचंद उनियाल जी थे, उनके जो अनुभव हैं और हर वर्ष वो कपाट खुलने के ऐसे मुख्य आयोजन में रहते हैं, इस स्पेशल पल के सबसे पहले साक्षी रहते हैं। उनके द्वारा बताया गया है कि जो गिफ्ट कंबल है वो देश की समृद्धि को बताता है, तो कहीं ना कहीं आने वाला समय पूरे भारतवर्ष के लिए बेहतरीन होगा। बिल्कुल, अब इसके साथ ही मौसम को लेकर भी जानकारी लेना चाहूंगी। सुरेंद्र, मौसम कैसा है फिलहाल? क्योंकि मौसम को लेकर लगातार भविष्यवाणी की जा रही है कि मौसम बदल सकता है, बारिश की संभावना है और काले बादल छा सकते हैं। यहाँ पे भगवान बद्री विशाल में की जा रही हेलीकॉप्टर से मंदिर जो पूरे शासन के द्वारा यहाँ पे हर धाम में उस वर्षा से इसे पल का स्पेशल शुभारंभ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर के द्वारा मंदिर के ऊपर
पुष्प वर्षा से इस पल को और भव्यता दी जा रही है। बहुत लगातार हेलीकॉप्टर से पूरे बद्री विशाल इस पल को और भव्यता देने के लिए, विशेष बनाने के लिए पूरे भगवान नारायण के पुष्प वर्षा आप देख सकते हैं किस तरह से पुष्पों की ये वर्षा की जा रही है। और इस धाम में हर विशेष बल को और भव्यता देने के लिए शासन और प्रशासन की ओर से पूरे गंगोत्री यमुनोत्री धाम के बाद केदारनाथ और उसके बाद अब बद्री विशाल में पूरा बद्री विशाल बद्रीनाथ के जयकारों से यहाँ पे गूंज रहा है। आप देख सकते हैं लगातार हेलीकॉप्टर से भगवान बद्री विशाल मंदिर के ऊपर व्यवस्था की जा रही है। तेज उत्साह सभी श्रद्धालुओं में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है तमाम श्रद्धालुओं पर। ये तस्वीरें लाइव आपके सामने चल रही हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब बद्री विशाल पर हेलीकॉप्टर के जरिए वहां मौजूद श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है। ये नज़ारा बेहद खूबसूरत और सुंदर, क्योंकि तमाम श्रद्धालुजन जो वहाँ पर इस आस में खड़े हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि वो भगवान बद्री के दर्शन करेंगे, और उसी भक्ति को और दोगुना और उस आनंद को और ज़्यादा बढ़ा देती है ये प्रशासन की तरफ से उठाया हुआ जो कदम है, जिसमें इन तमाम श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा की जाती है। ये नज़ारा बेहद सुंदर और आस्था में दिखाई देता है, क्योंकि जाहिर तौर पर जब ऐसे समय में इनके ऊपर पुष्प वर्षा होती है तो ये एक तरह से स्वागत है उन तमाम श्रद्धालुओं का, और उनकी जो भक्ति है भगवान बद्री विशाल के लिए। किसी भी धार्मिक स्थल पर जब वो मौजूद होते हैं इन चारों धामों में से, तो इस तरह के कदम के द्वारा, यानी कि हेलीकॉप्टर के जरिए जो पुष्प वर्षा की गई है तमाम श्रद्धालुओं पर, सरकार के द्वारा उठाए गए इस कदम से लोगों में भी काफ़ी खुशी और उनका जो उत्साह है वो भी और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक तो लोग वैसे ही उत्साहित हैं क्योंकि भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनकी आस्था उन्हें यहाँ तक लेकर आई है। ऐसे में जब उनके ऊपर पुष्प वर्षा होती है तो और भी ज़्यादा उनका आनंद और उनकी श्रद्धा बढ़ जाती है, उनका उत्साह बढ़ जाता है, एक अलग खुशी उनके चेहरों पर दिखाई देती है। तो अब भगवान बद्री विशाल के ऊपर और तमाम श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है हेलीकॉप्टर के जरिए। तो श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, भारी भीड़ मौजूद है, बेहद उत्साहित और खुश नजर आ रहे हैं, पूरी तरह से भगवान बद्री विशाल के रंग में रंगे हुए उनमें मगन नजर आ रहे हैं तमाम श्रद्धालुजन। तो जय बद्री विशाल, जिनके कपाट खुले और पूजा पाठ शुरू हो गई है। सुरेंद्र, मुख्यमंत्री धामे के लिए आप कह रहे हैं कि थोड़ी देर में वो पहुंचेंगे, क्या जानकारी है उनकी प्रोटोकॉल को लेकर, कब तक वो आएंगे आखिर और कितनी देर रुकेंगे? स्थानीय प्रशासन के द्वारा 6:30 बजे का समय बताया गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पे पहुंचे नहीं, लेकिन इंतजार है कुछ देर में यहाँ पे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और उनको लेकर भी तैयारियां की गई हैं और उनके दर्शन यहाँ पे प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था भी करी गई है। बिल्कुल, और बता दें आपको थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री धामी भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे और वो भी इस क्षण का हिस्सा होंगे, भगवान बद्री विशाल के दर्शन करेंगे और साथ ही उनका आशीर्वाद लेंगे पूरे प्रदेश के लिए, जिसमें खुशहाली की कामना वो करेंगे। और साथ ही ये जो प्रदेश है ये विकास के पथ पर अग्रसर रहे, इस तरह की इच्छा के साथ में मुख्यमंत्री धामी बद्री विशाल का आशीर्वाद देंगे। तो हेलीकॉप्टर के जरिए लगातार पुष्प वर्षा जारी है बद्रीनाथ विशाल के ऊपर और तमाम श्रद्धालुओं के ऊपर। तो पूरी तरह से बद्रीनाथ धाम फूलों से सजा हुआ है, बेहद खूबसूरत फूल हैं, जगह जगह से फूल मंगवाए गए हैं और लगभग 40 क्विंटल फूल जिनसे बद्रीनाथ धाम को सजाया गया है। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है सुरेंद्र कि वो समय भी बता दिया गया है जब आगे सर्दियों के वक्त बद्रीनाथ विशाल के कपाट बंद होंगे। 6 नवंबर शायद वो तारीख है। हेलो, मेरी आवाज मिल रही है सुरेंद्र आपको?
प्रश्न रिपीट करेंगे आप प्लीज। साथ ही ये भी तारीख सामने आ गई है कि बद्रीनाथ विशाल के जो कपाट हैं शीतकाल में वो कब बंद होंगे। 6 महीने बाद, 6 महीने तक लगातार फिलहाल जो तमाम श्रद्धालु जन हैं वो दर्शन कर सकेंगे, लेकिन 6 महीने बाद जब शीतकाल शुरू हो जाएगा तो कपाट बंद करने का जो समय तिथि है वो भी सामने आ गई है। कपाट जो 6 माह के लिए जो कपाट खोले गए हैं श्रद्धालुओं के लिए, उसके लिए एक अभी कपाट बंद होने की तिथि के लिए अलग सा दिन तय होता है। और अभी केवल यहाँ पे केवल भगवान बद्री विशाल के जो कपाट खुलने की तिथि तय हुई है और 6 माह तक भगवान बद्री विशाल के दर्शन होंगे। कपाट बंद होने की तिथि की अगर बात करें तो वो उसका अलग से एक मुहूर्त निकाला जाता है और वो अभी फिलहाल इस दौरान ये चीजें केवल कपाट खुलने की तिथि तय होती है और 6 माह तक भगवान बद्री विशाल में आप श्रद्धालुओं के दर्शन होंगे। तो बता दें आपको कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है। क्या इस बारे में कोई जानकारी फिलहाल गर्भगृह में क्या कुछ इस वक्त चल रहा है? जिस तरह से नियम है और हम लगातार बता रहे हैं कि सबसे पहले जो अखंड ज्योत वहाँ पर जल रही होती है उसे स्थानांतरित किया जाता है दूसरे दीपक में, उसके बाद जो घृत कंबल है उसे हटाया जाता है और उससे पहले यहाँ पर भगवान गणेश लक्ष्मी जी की पूजा होती है। तो अभी क्या कुछ चल रहा है? बिल्कुल, क्योंकि जो एक प्रक्रिया होती है भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने के जो शीतकाल के दौरान माणा के जो कुमारी जो लड़कियां होती हैं उनके द्वारा जो घृत कमल भगवान बद्री विशाल को चढ़ाया जाता है और मुख्य पुजारी द्वारा वो भगवान नारायण की मूर्ति पे उड़ाया जाता है। और 6 माह शीतकाल के दौरान भगवान नारायण घृत कमल में ही रहते हैं और उस कमल जब कपाट खुलते हैं तो उस दौरान वो घृत कमल से भगवान के निर्वाण दर्शन होते हैं और लगभग 2 घंटे निर्वाण दर्शन होते हैं। और उसके बाद जो मुख्य पुजारी रावल धर्माधिकारी और अन्य जो पदाधिकारी हैं वो मंदिर के गर्भगृह में जो हकूकधारी हैं वो गर्भगृह में रहते हैं और जो परंपरा के अनुसार जो पूजा अर्चनाएं हैं वो करते हैं और उसके बाद आम श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए अनुमति होती है। जो निर्वाण दर्शन है सुरेंद्र, क्या वो आम श्रद्धालु को भी होंगे या फिर पूजा पाठ की प्रक्रिया के दौरान सिर्फ पंडित पुजारी ही निर्वाण दर्शन कर सकेंगे? नहीं, आम श्रद्धालुओं के लिए भी लगभग जब तक श्रृंगार नहीं होता है तब तक भगवान के निर्वाण दर्शन भी यहाँ पे आम श्रद्धालुओं के लिए होते हैं। और जिसके बाद जो कि पहले की जो समय होता है, जो पहले के जो कपाट खुलने के 2-2.5 घंटे का जो समय होता है उस पल के लिए हर व्यक्ति लालायित होता है क्योंकि वो पिछले 6 माह से इस पल के लिए इंतजार करता है। और जब वो यहाँ पे भगवान बद्री विशाल में पहुंचे तो देर रात से ही तो लगातार इंतजार कर रहे हैं कि कब वो पल आएंगे। और यहाँ पे माना की जो महिलाओं की हम लोग बात कर रहे थे वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं और झुमेलो यहाँ पे उनके द्वारा गाया जाता है। हर वर्ष यहाँ पे पहुंचते हैं, इस परंपरा को निभाते हुए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपने एक पारंपरिक जो वस्त्र हैं उसमें पहुंचे हैं। माना कि माना देश का प्रथम गांव है और भगवान बद्री विशाल के बहुत नजदीक ये गांव होता है। हर वर्ष की महिलाएं यहाँ पे पहुंचती हैं और यहाँ पे झुमेलो गा के इस परंपरा का निर्वहन करते हैं। बिल्कुल, आपके आसपास वो लोग मौजूद भी है, जरा बात कर सकते हैं आप उनसे? मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। ये माना से ये महिलाएं हैं, बामनी गांव से सबसे नजदीक का जो गांव है। और कब से आते हैं आप? हम यही के रहने वाले हैं, मूल निवासी है ना। और आज भगवान बद्री विशाल जी के कपाट खुल रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान बद्री विशाल सभी की मनोकामना पूर्ण करें, सब भक्त जनों को दर्शन दे और अपनी यात्रा सफल हो जाए और यही मनोकामना